अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। आई हो आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बनाएंगे चना पुलाव। सभी का फेवरेट, बड़ों का छोटों का सभी का फेवरेट है। तो चले आप टाइम को ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पतीली मैंने रख ली थी। अब इसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल डाला है और एक अदद बड़े साइज़ का प्याज। अब प्याज को हमने ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, हमने हल्का हल्का ऐसे गोल्डन करना है। अगर ज़्यादा गोल्डन करेंगे तो पुलाव का कलर ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए हमने हल्का गोल्डन करना है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा प्याज हल्का गोल्डन हो गया है। और अब इसमें मैं साथ ही ऐड कर लूँगी टमाटर। 2 अदद टमाटर हैं। टमाटर जो मैंने लिए बिल्कुल छोटे साइज़ के 2 लिए। अब अच्छी तरह से बुनाई करेंगे और साथ ही मैं इसमें ऐड कर लूँगी आलू। आलू मैंने लिए हैं 3 अदद, क्योंकि आलू आपको पता है सभी को पसंद होते हैं, तो इसलिए मैंने आलू ज़्यादा ऐड किए। अब अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे और हमने बुनाई करनी है। बुनाई में हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बुनाई जितनी अच्छी करेंगे उतना ही हमारी पुलाव का टेस्ट होगा, तो इसलिए हमने बुनाई अच्छी तरह से करनी है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारा ऑयल भी सेपरेट हो गया है और हमारे जो टमाटर थे वो भी अच्छी तरह से गल गए हैं। और साथ ही हम इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून से कम है ब्लैक पेपर और हस्बे ज़ायका नमक, और थोड़ा सा मैंने इसमें खड़े मसाले ऐड किए हैं। दालचीनी, लौंग, साबुत ब्लैक पेपर, मैंने खड़े मसाले ऐड किए हैं। जस्ट हमने यही मसाले ऐड करने हैं, इसके अलावा इसमें हम कोई और मसाला ऐड नहीं करेंगे और अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। अगर इसमें हम और मसाले ऐड करेंगे तो हमारे पुलाव का कलर ख़राब हो जाएगा, और हमें बस टेस्ट के लिए ये मसाले ऐड किए हैं। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर लूँगी चने। चने मैंने लिए हैं 1 पाव, जो मैंने बॉयल किए हुए थे। ये छोटे वाले चने हैं, आप चाहें तो बड़े वाले भी ले सकते हैं। तो इस वक्त मेरे पास जो चने थे वो छोटे वाले थे, तो मैंने यही ऐड कर लिए। अब अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे और बुनाई करेंगे। आँच मैंने बिल्कुल लो रखी हुई है, क्योंकि तेज़ आंच पे नहीं करेंगे। तो माशाल्लाह देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह से भून गया है, क्योंकि हमारा ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब अच्छी तरह से मज़ीद बुनाई करेंगे, फिर इसमें हम ऐड कर लेंगे पानी। पानी जो मैंने लिया है वो मैंने चावल के हिसाब से लिया है। हमारे पास है चावल जो हैं वो 3 पाव हैं। तो पानी जिस बर्तन से पहले मैंने चावल नापे थे उसी से मैंने पानी भी नाप के डाल दिया है। पानी हमेशा कम क्वांटिटी में डाला करें, वरना हमारे चावल जो है जुड़ जाते हैं और टूट जाते हैं। तो आप बॉयल आने तक पकाते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बॉयल आ गए। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे चावल। हमेशा मैं चावलों में चावल की क्वांटिटी के हिसाब से पानी ऐड नहीं करती। थोड़ा सा पानी में कम ऐड करती हूँ, क्योंकि मैं दम ज़्यादा लगा लेती हूँ। इससे हमारे चावल टूटते भी नहीं हैं और बहुत ही शानदार खिले खिले से बनते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा पानी ऐड नहीं करती। अगर ज़्यादा पानी ऐड करें तो जुड़ जाते हैं, और जुड़े हुए आपको पता है अच्छे भी नहीं लगते। और इसलिए मैंने बिल्कुल नाप के पानी डालती हूँ और चावल से थोड़ा सा कम डालती हूँ। तो जो थोड़ी बहुत कसर रहती है वो हम दम लगाते हैं उसमें हो जाती है। तो आप माशाल्लाह देख सकते हैं हमारा पानी भी ड्राई हो गया और कितने माशाल्लाह शानदार खिले खिले से चावल बने।
बहुत ही प्यारी मज़े की खुशबू आ रही है। अब इसमें हम साथ ही ऐड कर लेंगे ग्रीन चिली और ग्रीन धनिया। अब इन्हें हमने दम पे लगा लेना है। जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है ये दम के अंदर ये ड्राई हो जाएगा, तो इसलिए अब इसे हमने दम लगा लेना है। अब मैंने नीचे कपड़ा रख लिया, कपड़े की मदद से हमने इसे दम लगा लेना है। और चूल्हे की आंच हमने बिल्कुल लो कर देनी है और हमने 10 से 15 मिनट इसे दम लगाना है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट पूरे हो गए, हमारे जो पुलाव है अच्छी तरह से दम लग गए और माशाल्लाह कितने खिले खिले से बने हैं, आप देख सकते हैं। अब अच्छी तरह से हमने इन्हें मिक्सिंग करनी है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कैसे खिले खिले से बने हैं, क्योंकि पानी की क्वांटिटी मैंने कम रखी थी और दम मैंने ज़्यादा लगाया। आप डिश आउट करते हैं, फिर आपके साथ फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं क्या खूबसूरत कलर है। और यकीन माने जितना ये देखने में अच्छे लग रहे हैं उससे भी ज़्यादा खाने में इनका टेस्ट था और बहुत ही मज़े के थे। आप किसी भी रायते वगैरह के साथ, किसी भी दाल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं इन्हें रायते के साथ सर्व करूँगी। तो माशाल्लाह ये है हमारे चना पुलाव की फाइनल लुक। अभी मैं आपको टेस्ट करके भी बताऊंगी। मैं इन्हें रायते के साथ सर्व करूंगी। बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी हैं। अभी तो मेरा हाथ नहीं रुक रहा, यकीन मानिए बहुत मज़े के, बहुत ही टेस्टी हैं। और मेरी रेसिपी आज की आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगा करे तो फीडबैक ज़रूर दिया करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फटाफट से जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। जब आप लाइक शेयर कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो यकीन माने मोटिवेशन मिलती है, दिल चाहता है आपके लिए और अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आएँ। तो मुझे ज़रूर मेरी आज की रेसिपी पे फीडबैक दीजिएगा कैसी लगी आपको। तो इंशाल्लाह किसी न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।